24 चैनल, साधना चैनल, दिशा टीवी 24 और साधना, ये सब के सब धार्मिक संतों के पक्षपाती है, इसलिए आदर और धन्यवाद के पात्र हैं। प्यारे बंधुओं, आइए अब इसी विधा में हमारे बीच में उपस्थित है हिंदू जनजागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी शिंदे, अब आपके बीच में आकर सच्चाई से अवगत करें। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान शंकराचार्य तथा पूज्य नारायण साईं जी और सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि चैनल से जो गलत प्रचार हो रहा है, अभी जो बताया जा रहा है कि बापूजी के आश्रम बंद हो गए, जैसे स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा, मुझे लगता है कि बापूजी का एक नया आश्रम शुरू हो गया है, वो जोधपुर में है। बापूजी जहां पर विराजमान है, वहां पर संत का सामर्थ्य होता है कि उसे वो तीर्थ क्षेत्र बना देता है। तो मुझे लगता है कि जोधपुर का जेल भी आपका आश्रम बन जाएगा। ये हिंदू संतों की बदनामी जो कर रहे हैं, कल ही एक ट्विटर पे ट्वीट करने वाले ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा शराबी थे, स्वामी विवेकानंद शराबी थे। इनके पार्टी के जो नेताओं की यादी हम निकालेंगे, लिस्ट निकालेंगे, तो इनके पुरखों से लेकर के कितने शराबी हैं। और मैं खुद यहां पर महाराष्ट्र की विधानसभा से लेकर के संसद पर वहां तक जाता हूं दिल्ली में आंदोलन करने के लिए। इन कांग्रेस के नेताओं को कहते हैं रात को 8 बजे के बाद मत मिलो, क्योंकि उनके पास बोलने की शक्ति नहीं होती है, वो धुंध में होते हैं। और खुद धुंध में रहने वाले कहते हैं स्वामी विवेकानंद शराबी थे, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म की पताका अमेरिका में कर दी। यानी कैसे ये षड्यंत्र चल रहा है, केवल बापूजी के बारे में नहीं। मुझे लगता है कि यहां से जो भी दिल्ली में जाता है, कलमाड़ी यहां अच्छे थे, दिल्ली में गए बिगड़ गए। आदर्श के चौहान पहले यहां अच्छे थे, दिल्ली में गए बिगड़ गए। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में अच्छे थे, दिल्ली में गए बिगड़ गए। तो बिगड़ना तो दिल्ली के अंदर है भाई, वहां पर क्यों है? क्योंकि सुदर्शन के चौहान के, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो राजकीय नेता दिल्ली में जाकर के बिगड़ते हैं, उनको अपने गली में कैसे सुधारना है, ये हमें आप करके दिखाना है। और जो हमारे यहां वापस आएंगे, उनको हमने ये सवाल पूछने हैं, उससे उनके दिमाग में सही मायने में प्रकाश आ जाएगा। यहां पर इतनी संख्या में मातृशक्ति खड़ी है, बैठी हुई है, उनके संदर्भ में ये चैनल वालों ने आकर के उनकी संख्या दिखानी चाहिए कि बापूजी के ऊपर जो आरोप कर रहे हैं, क्या उसमें तथ्य है। यदि उसमें तथ्य होता था तो इतनी संख्या में ये मातृशक्ति यहां पर हो सकती थी। तो ये उसका उत्तर है, ये उन्होंने जान करके लेना है। दूसरी बात, अभी राजस्थान के और एक मंत्री बाबूलाल नागर जी के ऊपर बलात्कार का आरोप हुआ, तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। भाई, आपके मंत्री के ऊपर बलात्कार का आरोप होता है तो कानून अपना काम करेगा। तो बापूजी के ऊपर आरोप हो रहा है तो कानून को अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं?
उसके बाद में उसके संदर्भ में तो बोला जाता था कि सत्य साईं बाबा यहां पर आएंगे, उनको भी अरेस्ट करेंगे। यानी हमारा देश साधु संतों का देश अब ऐसे हो जाएगा कि साधु संत जेल में है और डाकू और सारे संसद में है। क्या ऐसे हमें चाहिए? और इसीलिए हमको इसमें बदलाव करना होगा। और मैं ये मानता हूं कि हम यदि भक्त हैं तो केवल हमारे पास भक्ति नहीं होती है, भक्ति की भी शक्ति होती है और उस शक्ति को अभी हमें दिखाने की आवश्यकता है कि भक्ति के अंदर शक्ति क्या होती है। अभी तक हम सरकार के लिए मैं कह रहा हूं, अभी तक हम भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, अभी तक हम भगवान का नाम लेने के लिए संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसे ही अन्याय आपके चालू रहेंगे तो हमें और भी प्रचार करना आता है। हमारे यदि बापूजी के 4 करोड़ भक्त हैं तो 100 करोड़ हिंदुओं को पास पहुंचने के लिए 1 महीना भी पूरा नहीं लगेगा, हम 25 दिन में पहुंच जाएंगे। तो ये जो 100 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचने की बात है, अभी चुनाव को 6 महीने हैं, हम ये 1 महीने में पूरा करके दिखाएंगे। और यदि ये बापूजी को 1 अक्टूबर से पहले बाहर नहीं छोड़ा गया, बापूजी को जल्दी से जल्दी सरकार ने यदि रिहा नहीं किया तो हम ये करके दिखाएंगे। आज जोधपुर जेल के बाहर पूनम दर्शन के हेतु हजारों भक्त ऐसे ही बैठे हुए हैं और सरकार और जेलर महोदय उनको बापूजी के दर्शन कराए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बापूजी के केवल दर्शन करने से वो वापस जाने वाले हैं। तो इन भक्तों का आदर करते हुए बापूजी का उन्हें दर्शन कराया जाए, ये विनती हम यहां पर सरकार को इस मंच से कर रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि बापूजी के बदनामी के पीछे कौन है, क्या षड्यंत्र है, इन सबको हम छोड़ देते हैं। बापूजी के बारे में कितना भी गलत प्रचार किया है, ये जन समुदाय, आपका जो भक्तों का समुदाय है, इसने उन्हें उत्तर दे दिया है। मैं केवल इतना ही आपको बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जो छवि बापू की वो बिगाड़ने की प्रयास कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर कुछ विकल्प डालने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए बापूजी हमारे मन में नहीं दिल में बसे हुए हैं, और जो दिल में बसे हुए हैं उनकी कभी बदनामी नहीं होती है। बस मैं इतना ही कह के यहां पर विराम लेता हूं। धन्यवाद। साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान। आइए अधिक न बोलते हुए इसी विधा में सबसे प्रथम कुछ स्वागत सूरत से नारायण मठ से पधारे हुए आदरणीय संत समिति के आदरणीय मंत्री श्री स्वामी दुर्गा जी महाराज, इनका स्वागत, साथ ही साथ कैलाश आश्रम ऋषिकेश से पधारे हुए श्री स्वामी वासुदेवानंद गिरी जी महाराज, इनका भी मैं स्वागत करता हूं भारत जागृति अभियान की ओर से। और 5:30 बजे का प्रवेशन है। आइए इसी विधा में 2-4 मिनट के अंदर गुजरात अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज सूरत से पधारे हैं और आपके बीच में आकर सच्चाई से अवगत कराएंगे। समय 2 से 4 मिनट के अंदर। पुलिस प्रशासन की ओर से बारंबार फोन आ रहा है और साथ ही साथ अनुरोध भी है, कुछ समय इधर उधर हो जाए तो पुलिस प्रशासन जरा उसको समझ ले। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, उपस्थित नारायण साई जी, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य देवेंद्रनाथ जी महाराज, उपस्थित चक्रपाणी जी, उपस्थित सूर्यानंद जी महाराज, अन्य